गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके कुछ आंसर्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, वाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रिइंफोर्समेंट। हम कंक्रीट कवर रिइंफोर्समेंट में क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो उसका आंसर जो होता है, प्रोटेक्ट द रिबार अगेंस्ट कोरोजन, कि उसमें कोरोजन न लगे, एंड प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। सो इसलिए हम कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। यूनिट वेट ऑफ स्टील बार हम कैसे कैलकुलेट करें? इक्वेशन होता है कैपिटल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। जिस कंक्रीट क्यूब का साइज क्या होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं, तो ये होता है 115 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। कई जगह इसको mm में लिखा होगा, तो mm में आएगा तो 150 mm, 150 mm इंटू 150 mm। ठीक, अपने अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट डू यू डू इफ एनी कंक्रीट फेल इन 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो आप क्या करेंगे कि अगर कोई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फेल कर जाता है, एज ए इंजीनियर आप कहीं काम करते हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे इसका आंसर होगा, इफ द कंक्रीट फेल इन स्ट्रेंथ टेस्ट आई विल कंडक्ट अ कोर कटर टेस्ट। कोर कटर टेस्ट को आप कंडक्ट करेंगे एंड सेंड रिपोर्ट टू योर हायर अथॉरिटीज कि ये कंक्रीट क्यों फेल किया, हमने कोर कटर टेस्ट किया तो रिपोर्ट आई, और अपने आप हायर अथॉरिटी को सेंड कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होती है? डेंसिटी ऑफ स्टील, तो उसके वैल्यू होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट पूछा जाता है, रिइंफोर्स कंक्रीट एक प्लेन होता है और एक रिइंफोर्स्ड होता है, तो रिइंफोर्स का जो वैल्यू होती है 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगला क्वेश्चन है, इन Fe415 स्टील ग्रेड, इन Fe415 स्टील ग्रेड, इन Fe415 स्टील ग्रेड 415 इंडिकेट 415 क्या इंडिकेट करता है? तो 415 हमारा क्या इंडिकेट करता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, टेंसाइल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को बताता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 50 केजी बैग ऑफ सीमेंट, मतलब एक 50 केजी बैग का वॉल्यूम कितना होगा? तो 0.035 मीटर क्यूब। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ, एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ कितना होगा? 900 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्लोप ऑफ स्टेयर शुड नॉट एक्सीड द, जो हम स्टेयर्स अपने घरों में देते हैं, सीढ़ियां देते हैं, तो उसके लिए एक रिकमेंडेशन दी गई है कि इसका जो स्लोप है 40 mm से 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए? 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये होता है 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में ये होता है, जब मिनिमम 25 डिग्री और मैक्सिमम 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम, मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम। स्टील जो हम रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं कॉलम में, उसका मिनिमम डायमीटर कितना होता है? 12 mm से कम हमको नहीं लेना होता है। उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम, यानी अगर एक सर्कुलर कॉलम है तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार हम कितना लेंगे? तो मिनिमम नंबर ऑफ बार हम 6 लेंगे, 6 से कम हम बार नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बार इन रेक्टेंगुलर कॉलम, नहीं अगर यही सर्कुलर कॉलम है और जब रेक्टेंगुलर कॉलम हो जाएगा तो मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना होगा? तो ये हम क्वेश्चन पूछे, मिनिमम नंबर ऑफ बार इन रेक्टेंगुलर कॉलम, तो जब रेक्टेंगुलर कॉलम होता है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार हमारा 4 हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम, फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम को हम क्या फुल फॉर्म में बोलते हैं? तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। कई लोग इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं, तो यूनिफॉर्म गलत होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमेंट एक्सपायर्स आफ्टर, सीमेंट कितनी दिन बाद एक्सपायर होने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ घटने लगती है? आफ्टर 3 मंथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउड इन, मतलब अगर कंक्रीट को हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो मैक्सिमम कितना फ्री फॉल अलाउड है? तो 1.5 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर से ऊपर से जब हम इसको गिराएंगे तो इसमें सेग्रीगेशन की कंडीशन आ जाएगी। किसकी कंडीशन आ जाएगी? सेग्रीगेशन की कंडीशन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेवल वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, लेवल वर्क कंस्ट्रक्शन साइट पे करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? डंपी लेवल। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ एएसी, फुल फॉर्म ऑफ एएसी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट,
ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट। उसी तरह फुल फॉर्म एनडीटी का क्या होता है, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, एनडीटी का फुल फॉर्म हो गया नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। चलिए वो अपने हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेट ऑफ जो क्वेश्चंस है हमारा वो है फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी, जोसेफ क्रील वैमफोर्ट, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि आपको कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कौन सा टेस्ट किया जाता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए, प्लेट लोड टेस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। रिंग एंड बॉल टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी रिंग एंड बॉल टेस्ट किस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रिंग एंड बॉल टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल, किस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए रिंग एंड बॉल टेस्ट यूज करते हैं, वो बिटुमिन के लिए करते हैं, बिटुमिन के लिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा मिनिमम हुक लेंथ एज पर आईएस कोड। मिनिमम हुक लेंथ कितना होता है आईएस कोड के हिसाब से 75 mm। लीस्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारा लीस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल, लीस्ट काउंट डंपी का कितना होता है 5 mm। फुल फॉर्म ऑफ ईजीएल, ईजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। अगला जो क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, यानी 1 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में हमारा कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होता है, तो 500। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट की जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो कितनी होती है 25%। एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाई, जो सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट में जो एक्सपेंशन होता है वो किस टेस्ट के द्वारा हम निकालते हैं, साउंडनेस टेस्ट के द्वारा। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि मैक्सिमम कितना होता है एक्सपेंशन, अगर पोर्टलैंड सीमेंट है तो मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होता है वो कितना होता है 10 mm होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है एज पर आईएस कोड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड आफ्टर, मतलब आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो कंक्रीट है वो फुल स्ट्रेंथ में कब आता है, आफ्टर 28 डेज। जो 28 डेज है हमारा वो 28 डेज जो क्या वो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर आरसीसी वर्क, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर आरसीसी वर्क, ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। M20 ग्रेड जो मिनिमम होता है वो आरसीसी वर्क में मिनिमम M20 ग्रेड यूज करते हैं, उसकी या M20 ग्रेड या उससे ऊपर की कंक्रीट हम आरसीसी वर्क में यूज करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारा कि फुल फॉर्म ऑफ डीपीआर, फुल फॉर्म ऑफ डीपीआर, डीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर देते हैं, तो डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रॉन्ग, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आज के लिए ऑब्जेक्टिव और हमारे जो क्वेश्चंस हैं इतने ही हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।